बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान सियासी हवाले से इंतहाई नाजुक हालात से गुज़र रहा है। सर्द मौसम के बावजूद सियासी माहौल इंतहाई गर्म है और कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की सियासत में बड़े पैमाने पर तब्दीलियों का कवी इम्कान है। ज़राए का कहना है कि PTI हुकूमत के जाने के हवाले से फ़ैसले हो चुके हैं। अगली हुकूमत किसकी होगी इसके हवाले से फ़िल वक्त बयान करना मुश्किल है। बकौल सीनियर तजिया निगार नजम सेठी बयान करते हैं कि रियासती अदारों ने फ़ैसला कर लिया है कि इमरान खान गवर्नमेंट को जाना है, उनको घर भेजा जाएगा। बताया जा रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट का साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के साथ उनके राब्ते हो रहे हैं। ज़राए का इस हवाले से ये भी कहना है बड़ी ताकतों कुछ दोस्त ममालिक की गारंटी के ऊपर नवाज शरीफ को अगली हुकूमत या जो मौजूदा हुकूमत है, ये जो बचे कुछ दिन हैं, वो इनके हवाले करने के मुताल्लिक तबादला ख्याल हो चुका है और तकरीबन पूरा स्क्रिप्ट तैयार हो चुका है। इस हवाले से ये भी ज़राए का कहना है कि नवाज शरीफ की यह ख्वाहिश होगी कि इसकी जगह इलेक्शन की वो तवक्को कर रहे हैं कि अगला इलेक्शन हो, ताकि वो चूँकि एक पॉपुलर बन चुके हैं तो लिहाजा वो इसी माहौल के अंदर उनकी जमात जीत जाए, वरना जिन माशी मुश्किलात के अंदर मुल्क गिरा हुआ है उसका असर भी इनके ऊपर पड़ेगा और अगला इलेक्शन के लिए मुश्किल हो जाएगा। कहा यह जा रहा है कि ये जो उनकी बात है वो इस्टेब्लिशमेंट को कबूल नहीं है। इस्टेब्लिशमेंट का कहना यह है कि फ़िल वक्त यही हुकूमत आप संभाल लो और इस हुकूमत के अंदर इसी बाकी मानदा मुद्दत के अंदर जो माशी मुश्किलात हैं उनके हवाले से कोई हिकमत अमली बयान किया जाए। ये भी बयान किया जा रहा है दोनों तरफ से मामला तय हो चुके हैं और उस हवाले से सिर्फ जो रुकावट बन रही है वो बयान किया जा रहा है कि मियाँ नवाज शरीफ की अपनी फैमिली के कुछ अहबाब और उनके करीबी कुछ दोस्त जो हैं वो उन्हें मना कर रहे हैं और उन्हें कह रहे हैं कि जब तक अदालतों से आपको बरी नहीं किया जाता आपको वापस नहीं आना चाहिए, क्योंकि उनका कहना यह है कि बैनुल अक़वामी ताकतों के गारंटी के बावजूद साबिका अदवार के अंदर माजी के अंदर कुछ वाक़यात ऐसे हैं कि जिन्हें फरामोश नहीं किया जा सकता, जिनमें से शहीद बेनज़ीर भुट्टो का जो कत्ल है वो भी उसके लिए एक सबूत के तौर पे बयान करते हैं कि उनके हवाले से भी बैनुल अक़वामी ताकतों की गारंटी पर वो पाकिस्तान आई थी, लेकिन उनका क्या हाल हुआ। तो लिहाजा उनका ये कहना है कि उन्हें इस वक्त पाकिस्तान में नहीं आना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद नवाज शरीफ ख़तरा मोल लेने को तैयार हैं, वो रिस्क लेकर पाकिस्तान आने को तैयार है। सलीम साफ़ी बयान करते हैं कि नवाज शरीफ जनवरी में पाकिस्तान आएंगे और वो जो स्क्रिप्ट तैयार है उसके मुताबिक वो सबसे पहले जेल जाएंगे और अदालतों के अंदर अपने ख़िलाफ़ होने वाले तमाम फ़ैसलों के ख़िलाफ़ वो अपील करेंगे और उन अपीलों के ज़रिए से आने वाले जो फ़ैसले होंगे वो न सिर्फ ये है कि उनके हक़ में फ़ैसले होंगे, बल्कि उनकी नाअहली के फ़ैसला जो है, जो उनकी नाअहली का फ़ैसला है वो भी अगली मरतबा उनके हक़ में फ़ैसला होगा। सलीम साफ़ी के बकौल DG नेब लाहौर का तबादला इसी सिलसिले की एक कड़ी के तौर पे उन्होंने बयान किया है। इस हवाले से चूँकि ये जो बिल जिस बिल के अंदर जो मिनी बजट है उसके पास होने के हवाले से उसे जब पेश किया जाएगा तो इस हुकूमत की जो पॉपुलैरिटी है उसमें मज़ीद कमी आएगी, इनको मज़ीद इनका बदनामी का सामना होगा। और इसके अलावा एक बड़ी वजह ये बताया जाता है कि इस हुकूमत की होते हुए CPEC ख़तरे में पड़ चुका है और चाइना इस हुकूमत पर एतमाद नहीं करता, जिसकी वजह से CPEC की रफ्तार में बेइंतहा सुस्ती का सामना हो चुका है। तो लिहाजा इस हुकूमत का जाना अटल हो चुका है। और एक बड़ा ख़ूबसूरत लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं ज़फ़र नक़वी साहब, कंट्रोल टावर उनकी तरफ से ये तय पा गया है। और एक और हमारे सीनियर तजिया निगार है इमरान शफ़क़त साहब, वो बयान करते हैं कि अगर उनके अल्फाज बिल्कुल इसी तरीके से उनके अल्फाज हैं कि अगर इस डील के हवाले से इमरान खान ने कोई हैंकी फेंकी करने की कोशिश की तो उनके लिए
एक निराला मच जेल जो इंतहाई दर्दनाक जेल है उसकी सफाई सुथराई हो चुकी है और उसके अंदर इमरान खान साहब को वेलकम करने के लिए, इमरान खान साहब के इस्तकबाल के लिए मच जेल को तैयार किया जा रहा है कि अगर इमरान खान स्टेब्लिशमेंट और नवाज शरीफ के डील के दरमियान में हाइल होने की कोशिश करेंगे तो उनके इस्तकबाल के लिए मच जेल को तैयार किया। फ़िलहाल इतना ही, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मज़ीद तफसीलात आपकी खिदमत में बयान किया जाएगा। वस्सलाम वालेकुम।